हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल से जुड़े जुड़े हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे, क्योंकि आप भविष्य के एक अधिकारी और कर्मचारी बनने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी के साथ साथ अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए हम अपनी जो क्लासेस का संचालन कर रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं, जो पीवाई क्यू से संबंधित हैं, परंतु ये जो पीवाई क्यू हैं, ये रेलवे की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी पूछने की संभावना है और पूछे जाते हैं, और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता है, चाहे वो रेलवे हो या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो। जैसे कि ये जो हमारी सीरीज है, ये रेलवे की पीवाई क्यू से संबंधित है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास नंबर 20 यानी 20 होने वाली है, इससे पहले जो हमारी क्लास 19, 20 और आने वाली जो क्लास 21 है, ये रेलवे के जो आरपीएफ एसआई, रेलवे आरपीएफ एसआई की जो विगत यानी कि 2019 में जो परीक्षाएं हुई थी, उन परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न जीके जीएस के पूछे गए थे, तो उन सभी को हम इन अपनी 3 क्लास के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। यानी क्लास 19 आप तक पहुंच चुकी है, और क्लास 20 भी आपके पास जा रही है, और क्लास 21 आने वाली है। इन 3 क्लास में आरपीएफ एसआई में जितने भी प्रश्न जीके जीएस से पूछे गए हैं, हम इन तीनों क्लास में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद से हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, ये जो प्रश्न है आरपीएफ एसआई परीक्षा 10 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसी तरीके से हमारी जो इससे पहले की क्लास नंबर 19 आई थी, वो भी आरपीएफ एसआई पीवाई क्यू से संबंधित थी। ये क्लास 20 भी हमारी आरपीएफ एसआई से संबंधित होने वाली है, और क्लास नंबर जो 21 आएगी वो भी आरपीएफ एसआई पीवाई क्यू से संबंधित होने वाली है। तो दोस्तों, ये टॉपिक यानी आरपीएफ एसआई पीवाई क्यू 3 क्लास के माध्यम से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को देखकर जरूर जाना है। ये क्लास आरपीएफ एसआई के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों अपना आशीर्वाद और प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखिए। तो ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि जो मांड राजस्थान लोक नृत्य की एक शैली है। देखिए, यहाँ हम किसी क्वेश्चंस के अन्य फैक्ट कम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है यहाँ आपको इन प्रश्न से अवगत कराना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ रिवीजन कराना है। अगर आपको इनसे रिलेटेड बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, टॉपिक वाइज भी बनी हुई है, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों, अपनी वहाँ क्लास को देखें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखिए कि आंद्रे अगासी का उपनाम दी लॉस वेगास किड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, जो कोई क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हम आपको उसको 1 से 2 बार रिवाइज कराएंगे, और आपको ये हाईलाइट करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन कितनी बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है, 1 से अधिक बार पूछा गया है, या ये क्वेश्चन लगभग रेलवे ने पहली बार पूछा है। इस सब को हम आपको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेलवे के साथ साथ अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार पूछा गया है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और किसके सहयोग से लगाया गया था? तो ये कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। जो रावत भाटा राजस्थान में है, वो अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। आगे देखिए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, खास इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, चलिए क्या है कि
ये क्वेश्चन है कि कोशिका में जो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज इमिल पैलाडे ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि कारण किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ। ठीक है, कारण किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में होता है। ये आपको ध्यान देना है, 1 से 2 बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है। जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे हमसे, या हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तब आप वहां देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्या है कि भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। जब निचला सदन लोकसभा है तो उच्च सदन राज्यसभा होगा। आप ये जानते होंगे कि भारत की जो संसद है, ये 3 अभिन्न अंग होते हैं इसके, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेल गोला में है। अब ये श्रवणबेल गोला कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे देखिए कि राज्य जो विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसके पास होता है, यानी कि जो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनका चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये 2 एंग्लो इंडियन को अब मनोनीत नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन PYQ यानी जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम के बाद संविधान संशोधन के माध्यम से ये क्वेश्चन अब रॉन्ग हो चुका है कि अब राष्ट्रपति जी के द्वारा वहां पर 2 सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों के गलत होने की संभावना काफी बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1972 में की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए हम बता रहे हैं रेलवे अपना जो है 80 से 90% जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रिवाइज करता है। उसमें क्या होता है कि जो 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें रैंडमली फर्स्ट टाइम उठाया जाता है। तो आपको अपने जो 80 से 90% क्वेश्चंस हैं इन्हें पक्का करना है, इन पे अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बनानी है। इनका आपको ध्यान नहीं करना, क्योंकि ये अगर क्या है 20 क्वेश्चन 100 में से आ भी जाते हैं तो आप यहाँ 5 क्वेश्चन तो निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो आप इनमें से 5 अगर इतने पढ़ने वाले हैं तो 5 तो निकाल के ले जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जो RPF SI परीक्षा 11 जनवरी को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट की, अब उसके हम प्रश्न देखते हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 36वां संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को, ध्यान देना है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये रेलवे की परीक्षाओं से अलावा भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया, 36 संवैधानिक संशोधन ये 1975 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल आवेगी बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान देना है कि ऑक्साई चीन कहाँ पर है। ऑक्साई चीन जो है वो जम्मू कश्मीर जो भारत का एक राज्य है। ठीक है, अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर अलग अलग 2 राज्य हो चुके हैं। तो जम्मू और कश्मीर का जो उत्तर और पूर्वी इलाका है उसे ऑक्साई चीन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए कि समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे। तो समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, और इस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक रही है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पूर्व मला वन रेस से संबंधित सेबेस्टियन बेटल जर्मनी देश से हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इस चीज का हमने काफी अच्छे से करा रखा है। जो हमारी टॉपिक वाली क्लास है, हमने टॉपिक क्लास में जितने भी ग्रह यानी सौर मंडल से संबंधित जितने भी MCQs और क्वेश्चन और फैक्ट बन सकते हैं हमने सबको करा रखा है। ठीक है, प्लेटो ग्रह
जो प्लेटो, पहले हमारे ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9, और अब कितनी है? अब जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। ध्यान देना है, कितनी है? 8 है। तो एक ग्रह कम हो गया, वो कम होने वाला ग्रह प्लेटो ग्रह है, जो बोना ग्रह की श्रेणी में पहुंच चुका है। और ये कब पहुंचा है इस श्रेणी में? तो इस श्रेणी में ये जो है 2006 में प्लेटो ग्रह को बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो इस वजह से अब ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन संबंधी कुछ फैक्ट हैं, आप उनमें सब पर ध्यान दीजिए कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक लगाई जा सकती है। अगर देखिए राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक वापसी नहीं भेजती है तो जो लोकसभा है धन विधेयक को पास मान लेती है। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष महोदय लेते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन संबंधी बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमारी आपको पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम ज्यादा समय नहीं लेते ऐसे क्वेश्चन पर। चलिए आगे देखिए। धनवंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनवंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पुस्तक लीलावती के लेखक कौन हैं? पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, तभी कर पाएंगे आप। किसी तरीके से परीक्षा में पूछे आप उसे कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि चंदन का वृक्ष, ठीक है, चंदन जो वृक्ष है वो किस तरीके की जलवायु में पाए जाते हैं? तो पहले तो आपको थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो चंदन के वृक्ष हैं वो भारत में ज्यादातर कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और जो कर्नाटक राज्य की जलवायु है, ठीक है, जो कर्नाटक राज्य की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ऐसे वन जो साल में एक बार पत्ते गिराते हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान में उल्लिखित बजट को वार्षिक बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो शिफ्ट है हमारी RPF SI की जो परीक्षा की शिफ्ट है, ये जो 11 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट हमें देख ली। इसमें जो पहला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। यमुना नदी इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये एक महानगर है जो इलाहाबाद, अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमितर ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसे रिंग कहा जाता है या रिंग कहलाता है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो उसे जो है मेसोफिल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि MA चित्रम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, ठीक है, किसी भी परीक्षाओं के लिए हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉमन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, ध्यान देना, अमार सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि लोकसभा, ठीक है, क्या है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो पहली बार पूछा गया है, इससे पहली बार ये किसी परीक्षाओं में नहीं पूछा गया, कि 1951 से लेकर 1962 के काल को, लगभग 10 से 11 साल के काल को, जब हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है, उस समय के यानी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से लेकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक के काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। ठीक है,
महाराष्ट्र राज्य में, अगला क्वेश्चन देखिए कि महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सूत का जो उत्पादन है गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, तो मिलों की संख्या भी लगभग वहाँ पर ही होंगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ पर जो पोर्ट वगैरह ज़्यादा हैं और विदेश से कुछ चीज़ आयात और निर्यात करनी पड़ती है, तो पहले सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्रों का ही उद्योग था, तो इसी वजह से यहाँ पर सूती मिलों की संख्या अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राजस्थान से है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो ये वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अपर लेवल की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना तूतीनामा अकबर के शासन काल में रची गई थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पहली बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्दीय विषु 22 और 23 सितंबर को होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ कल्पना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगली जो शिफ्ट है आरपीएफ एसआई परीक्षा 11 जनवरी 2019 की थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है कि सोमदेव बर्मन का संबंध टेनिस खेल से है। आगे जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, यानी कि हमारी संसद का जो स्थायी सदन है राज्यसभा, उसके सदस्यों का जो हमने निर्वाचन करना है उसका जो प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब होती है, तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई। ध्यान देना है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लगभग 90 से 95% बच्चे गलत कर देते हैं। क्या है कि मद्रास राज्य का जो नाम बदलकर 1969 में तमिलनाडु किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जो खिलजी वंश था मध्यकालीन भारत में जो खिलजी वंश था उसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। चलिए आगे देखिए चिपको आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन वनों की कटाई के विरुद्ध था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन उठाता है वहां पर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था, इसकी मृत्यु चौगान खेल खेलते समय हुई थी। अगला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे गहरा भूमध्य बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासनकाल के दौरान साहसिक, ध्यान देना, साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसकी एक खासियत भी थी कि ये जो है बहुत पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान था, इसकी बराबर पढ़ा लिखा कोई भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं था। ठीक है, परंतु इसकी कुछ अपनी ऐसी मेंटेलिटी थी जिसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारी क्लासेस जो चल रही हैं उन पर विजिट करना होगा। चलिए आगे देखिए मंदिरों के स्थापत्य में जो मंदिर होते थे और जो मंदिर के जो स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता था, तो गोपुरम का जो अर्थ है द्वार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे है कि सामान्य कानूनी अधिकार, क्या है कि सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, सामान्य जो कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के पास होती है। अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है ये, कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश में है। कहाँ पर है? जो पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई क्या है कि आरबीआई। तो देखिए आरबीआई अंतिम ऋणदाता होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में होती है। इसका जो एक्ट था 1934 में आता है और वर्ष 1935 में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। तो चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा देखिए ये जो शिफ्ट है आरपीएफ एसआई परीक्षा 12 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़िए बेहतर तैयारी के लिए, क्योंकि हमारा जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उसे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए हमारे साथ जुड़कर। तो चलिए आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, कि क्लोरोएथेन का नाम विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में मिलता है। ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। सब जितने भी हमारी राज्य व्यवस्था की क्लासेज हैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ क्लियर कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अरमाकोंडा शिखर कहाँ पर है। तो अरमाकोंडा शिखर जो पर्वत है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन क्वेश्चन है कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ वो हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ। बाबर पुत्र हुमायूं और शेर शाह के बीच जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, पूरा है ये, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 15, ध्यान देना, संविधान के अनुच्छेद 15 जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में आता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी भारतीय नागरिक के, कोई भी भारतीय नागरिक हो, किसी भी भारतीय नागरिक को के साथ साथ ध्यान देना है कि धर्म, किसी भी नागरिक को धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के आधार पर, और जाति, कोई भी जाति हो, किसी भी लिंग, स्त्री या पुरुष या नपुंसक या अथवा जन्म, कोई इधर हुआ है, कोई हिंदुस्तान के इस कोने पर तो कोई इस कोने पर, कोई बीच में, यानी कि आप किसी से ये भी भेदभाव नहीं कर सकते कि आप पहाड़ी हैं, कि आप मैदानी हैं, कि आप साउथ हैं, कि आप ईस्टर्न हैं, कि आप पश्चिमी। तो इस तरीके से आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी ये कानून के खिलाफ है। आप किसी भी भारतीय नागरिक को, ठीक है, अनुच्छेद में 15 में किसी भी नागरिक, जो नागरिक है उसे आप धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते, उसे आप जाति के आधार पर नहीं बांट सकते, आप उसे लिंग भेदभाव के आधार पर नहीं बांट सकते, आप उसे जन्म के आधार पर भी उससे भेदभाव नहीं कर सकते। इन सब पर टिप्पणी करना कानून अपराध है और कानून के खिलाफ है। तो ध्यान देना दोस्तों, आप अपने जो मूल अधिकार, अनुमूल अधिकार का जो अनुच्छेद 15 है उसका पालन करना चाहिए और सभी भारतीय नागरिकों का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो अभी हम मूल अधिकार वाला जो अनुच्छेद 15 है, जब हम अपना मूल अधिकार का टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब कुछ वहाँ क्लियर कर देंगे कि आपके मूल अधिकार क्या हैं, आपके जो मौलिक कर्तव्य क्या हैं, तो उन सभी को हम अपनी राज्य व्यवस्था की क्लास में पढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, संबंधों का जो विवरण है वो संविधान के भाग 11 में दिया गया है। ठीक है, किसमें दिया गया है? भाग 11 में। किसका? जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध का विवरण संविधान के 11वें भाग में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बगदाद दजला नदी के किनारे स्थित है। बगदाद जो है दजला नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक मृक्षम
कटिकम शुद्रक ने लिखा? अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये भी साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंसर के इलाज में बाह्य विवरण थेरेपी में कोबाल्ट-16 का यानी कोबाल्ट-60 का उपयोग किया जाता है। काफी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है कि महिलाओं का जो लिंग परीक्षण यानी जो जेंडर टेस्टिंग है 1968 के ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ था। इससे पहले जो महिलाओं का जो लिंग टेस्टिंग परीक्षण नहीं किया जाता था, इसे 1968 के जो ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पोरीफेरा जो समूह है, ध्यान देना, पोरीफेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि पीली क्रांति तिल हलन के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगली जो शिफ्ट है आरपीएफ एसआई की जो शिफ्ट है वो 12 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट होने वाली है। इस शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, देखिए आप अपनी परीक्षाओं को, चाहे रेलवे की कोई सी भी परीक्षाएं हैं, उन सभी को देने से पहले आपको PYQ जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए क्या है इसका पहला क्वेश्चन कि संसदीय बैठक का जो पहला काल होता है उसे हम प्रश्न काल बोलते हैं, और जो प्रश्न काल के बाद का जो तुरंत समय होता है उसे हम शून्य काल कहा जाता है। चलिए इन सब क्वेश्चंस की हम अपनी क्लास में बहुत डिटेल से चर्चा करते हैं। हर जो टॉपिक होता है उसके जितने फैक्ट होते हैं सभी पर चर्चा करते हैं। यहाँ हम PYQ कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करने का कोई समय नहीं बनता। ठीक है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चंस कराने की कोशिश होती है। सेल में उसके बाहरी और भीतर जल का प्रभाव बराबर होने पर सेल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। कॉमन ये तो बात है कि आप जानते होंगे कि किस किस धर्म में क्या क्या त्यौहार जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। ठीक है, तो ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तक जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो दिल्ली से अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 दिल्ली से कलकत्ता, और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 आगरा से मुंबई, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो मुंबई से चेन्नई, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5 जो चेन्नई से कलकत्ता, और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 जो कलकत्ता से मुंबई। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 जो वाराणसी से चेन्नई। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है इससे संबंधित कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, और रामायण को वाल्मीकि जी ने कौन सी भाषा में लिखा, तो संस्कृत भाषा में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में जीवन का जो अधिकार है वो एक प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मुगल शासक अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय मंडल कि पहला राष्ट्रीय मंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया, यानी पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स था उसे 1930 में आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वॉलीबॉल जो खेल होता है, वॉलीबॉल खेल का जो क्रीड़ा स्थल है उसे हम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। जो वॉलीबॉल खेल का जो क्रीड़ा स्थल है, खेलने का जो स्थल है, उसे हम कोर्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि DNA में विशेष स्थानों पर, ध्यान देना, DNA में विशेष स्थानों पर कट एंडोन्यूक्लियस द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या क्वेश्चन है कि सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का जो मिश्र था उसे हम क्या बोलते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सातवाहनों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो तांबा और जो चांदी का जो मिश्रण था उसे हम पोटीन कहलाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है होने वाला है कि मार्च और जून, ध्यान देना, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती हैं। यानी कि मार्च से लेकर जो जून के महीने तक जो फसल उगाई जाती हैं, इन फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। ज्यादातर यहाँ जायद की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जायद और खरीफ और रबी की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या क्वेश्चन है कि संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए, ठीक है, संविधान में जो हमारी संसद है, संसद के संपादक कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
जब संसद के जो भी कार्य होते हैं तो उनके संचालन के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे और राष्ट्रीय गान का जो सम्मान करना प्रति एक भारतीय नागरिक का ये मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों आज की जो क्लास हमारी यहीं तक होने वाली है, यानी कि जो आरपीएफ एसआई की एक क्लास पहले 19 नंबर हो चुकी है, क्लास नंबर 20 आज आपको मिलने वाली है। ठीक है, और जो क्लास नंबर 21 है उसमें हम आरपीएफ एसआई जो 2019 में जो परीक्षाएं हुई थी उन सभी के जितने भी PYQ हैं हम सभी को कंप्लीट करा चुकने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर, एक लाइक वाला बटन दबाकर दोस्तों हमारे मनोबल को बढ़ाएं, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें और आपकी सफलता को एक अच्छा मुकाम यानी कि एक अच्छा तरीके से एनर्जी के साथ आपको आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।